जय सच्चिदानंद मित्रों। आज राम कथा का कुछ सार मैंने अलग विषय तरीके से विचारा और मेरे जैसा समझ में आया मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। जो मेरी फ्रिक्वेंसी पे मैच कर रहे होंगे जो भाई बंधु, वो भी शायद उसका अर्थ समझ पाएंगे, नहीं तो कहानियों में, ग्रंथों में सभी के लिए कुछ ना कुछ रहता है। इसलिए लिखा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मेरा ऐसा मानना है रामायण अनुसार कि रावण बहुत ज्ञानवान था, प्रखंड शिव भक्त था, और जो उसका मेन मोटिव था वो था कुछ पाखंडी लोगों के खिलाफ, जिन्होंने धर्म को पाखंड बना दिया था। तो उनके विरुद्ध वो कार्रवाई करता था। सामर्थ्य था, राजा था, ताकत भी थी, सब कुछ था। आज भी जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो भी राजा या प्रधानमंत्री होते हैं वो अच्छे बहुत कर्म करके आते हैं, तपस्या के बाद ही आते हैं। ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, नहीं तो उस पदवी तक कोई पहुंचना आसान नहीं होता। और वो कुछ स्थापित करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन अब सब काम तो वो खुद करते नहीं है, किस किस के पास जाके खुद करेंगे। तो जो उनके जो नीचे के अधिकारी होते हैं या मंत्रीगण होते हैं या अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी भी नीचे आगे आज्ञा करते हैं किसी को, भैया ऐसा करना है। तो रावण उनको जो है जाकर आदेश करता था, भाई इस पाखंड को मिटाओ। ये धर्म के नाम पे, जो झूठे धर्म के नाम पे पाखंड हो रहा है, ये यज्ञ इत्यादि और ये तरह तरह के जो बहुत, हर कोई ऋषि मुनि बन बैठे हैं, हर कोई पंडित पुरोहित बन बैठा है और उसमें लोगों को जो है तकलीफें दे रहे हैं। तो उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने आगे वो चीज़ें करी होंगी। अब जो उसके वो थे, कर्ता धर्ता थे, अब उनको तो उतना ज्ञान था नहीं जितना रावण को था, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। तो उन्होंने एक तरफ से ही सब के साथ तिरस्कार करना शुरू कर दिया, सभी के साथ जो है बदतमीजी शुरू कर दी। फिर उनके अंदर लोभ लालच भी जागा, उन आश्रमों की संपत्ति या जो है गौ पशु वगैरह जो भी थे वो सब छीन लेते थे। लेकिन धर्म हमेशा जिंदा रहता है किसी न किसी रूप में। हर कार्य पूरी तरह सत्य भी नहीं होता, हर कार्य पूरी तरह झूठ भी नहीं होता। तो उसमें विश्वामित्र जैसे गुरु भी थे, तो उनके आश्रम पे भी एक आध बार कुछ ऐसा कथा में कहा जाता है कि वहाँ पर जो ताड़का वगैरह होती थी, तो वहाँ की जो वो थी इंचार्ज, तो वो उनको तंग करती थी। तो उन्होंने देखा कि राजा दशरथ के यहाँ बहुत महान यज्ञ ऋषि मुनियों की कृपाओं से पुत्रों का जन्म हुआ है। पुत्र तो हर घर में जन्म लेते हैं, पहले तो वो राजा होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका जो जन्म जो है किस रूप में बालक आया है। हमने भी घरों में देखा है, हमारे यहाँ बालक अलग अलग होते हैं, किसी की बुद्धि कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। तो विश्वामित्र जी को विचार आया कि भाई रावण को कोई हरा नहीं सकता जल्दी से, तो
किसी समझदार राजा को मैं कहूँगा, सामर्थ्यवान को, तो वो मेरी ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। तो वो किसी बच्चे रूप को, मतलब बच्चा रूप मतलब जो 10-12 साल 14 साल का है, उसको ढूंढते हैं जिसको अभी तक खाली है, जो अंदर अभी तक कुछ भरा हुआ नहीं है उसमें ज़्यादा। तो वो उसको जो है मेहनत कम करनी पड़ती है, उसको जैसा शिक्षित करते हैं, जो सिखाना चाहते हैं वो सिखा देते हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी ले जाते हैं गुरु जी राम लखन को मांग के। राजा दशरथ को बड़ा तकलीफ भी होती है। वो वहाँ पे कहते हैं, वैसे तो चारों ही मुझे जान से ज़्यादा प्यारे हैं, पर ये दोनों राम लखन मेरी आंखों के तारे हैं। ऐसा कुछ रामलीला मैंने सुना था। तो वहाँ पर जो है विश्वामित्र जी ले जाते हैं और उनको शिक्षित करते हैं। अब शिक्षित करने के पीछे अब उन्होंने देखा कि भाई शिक्षित तो कर दिया, अब ये जनता तक कैसे बात पहुंचे कि भाई ये जो है चीज जो है प्रकट कर दी है, मैंने किसी की ज्योति जगा दी है। गुरु जी की उन्होंने ज्योति जगा दी है, गुरु जी ने किसी के अंदर सत्य विराजमान कर दिया है और उसको इतना ज्ञान ताकत से भरपूर कर दिया है। तो उनको ये दिखाना था और ये मैसेज रावण तक पहुंचाना था। अब इसमें देखो दोनों चीज चलेगी, कथा भी चलेगी जैसे आप सुनते हैं, और इसमें ज्ञान भी चलेगा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, जैसा जिसकी भावना वैसे। तो राजा दशरथ के यहाँ जो है, वो राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर होता है। शिव धनुष को वो आयोजन करते हैं, शिव धनुष जो तोड़ेगा वही सीता से वर करेगा, सीता से विवाह करेगा। विश्वामित्र जी जानते थे कि रावण जरूर आएगा, और इस काम का जो सामर्थ्य है शिव भक्त रावण में ही है, और कोई तोड़ नहीं सकता। शिव का कोई धनुष नहीं होता है, मेरा जहां तक अपना विचार है, बाकी आप विचार करना। वो होता है कि ज्ञान के उत्तर दे देना, ज्ञान को, शिव के ज्ञान को जान लेना, सत्य शिव को जान लेना। जो शिव का धनुष जो है, मतलब जो वो शिव तक पहुंचने की जो कला है, वो पाखंडी कभी नहीं सीखेंगे। तो गुरु विश्वामित्र जी को विश्वास था कि राम को मैंने तैयार कर रखा है पूरा, अब उसको प्रख्यात करना था, रावण तक मैसेज देना था। ये सब लीला है, ये मतलब और शिव की लीला है और शिव ही द्वारा रची हुई है। तो चले जाते हैं स्वयंवर में। अब वहां पर जो है रामचंद्र जी, तो अयोध्या कोई ज्यादा बड़ी नगरी भी नहीं थी, रावण बहुत, राजा जनक भी बहुत धनाढ़ राजाओं में थे, बड़े विशाल, और लंकापति रावण भी। तो वहां पर क्या होता है, विश्वामित्र जी को पता होता है कि भाई रावण आएगा और रावण जो है धनुष तोड़ देगा, वो जो है राम जी का नंबर आने भी नहीं देगा, और किसी में सामर्थ्य ये है नहीं। तो वो वहां पर क्या करते हैं, कुछ झूठ का सहारा लेते हैं। जैसे मतलब वो कहा भी गया है कि सत्य को स्थापित करने के लिए झूठ का भी सहारा लेना हो तो कोई उसमें पाप नहीं होता है, मकसद सत्य स्थापित करना था। तो वो भविष्यवाणी करा देते हैं। भविष्यवाणी का मतलब है आकाशवाणी बोला गया है वहाँ पर समझाने के लिए या थोड़ा ऊपर दिखाने, लेकिन भविष्य आकाशवाणी बोला गया है, मतलब वो प्रचार करा देते हैं वहाँ पे झूठा, जब रावण आता है तो, कि तेरी लंका में आग लग गई है। तो रावण वहाँ से वापसी चला जाता है जब तक सीता स्वयंवर का कार्य पूरा नहीं होता है। अब वही होता है जो चाह रहे थे गुरुजी, उन्होंने क्या किया कि वो सब धनुष जो है तोड़ने आए, किसी के बस की नहीं थी। तो वहाँ पे राजा जनक बड़े व्याकुल होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, कि वहाँ पर वो कहते भी हैं कि क्या धरती क्षत्रियों से खाली हो गई है। जो गुरु होते थे ब्राह्मण, उसके बाद अगर किसी को ज्ञान होता था तो वो राजा के पास ही होता था, फिर राजकुमारों तक आता था। हर आम आदमी को ज्ञान दिया नहीं जाता था कि उसका दुरुपयोग ना हो जाए।
तो वो क्या हुआ वहाँ पे, फिर विश्वामित्र जी राम को आज्ञा करते हैं और राम जी धनुष तोड़ देते हैं। वहाँ पर राम जी पहले शिव की आराधना करते हैं। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा, तुझको प्रणाम मेरा करता है राम तेरा, रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव के प्यारे प्यारे धनवा। तो जब शिव का धनुष टूटता है, या मान लो ज्ञान के द्वारा कह लो, या उसको रूप मान लो आप, धनुष होगा कोई, वो जो भी रहा होगा, उससे मतलब कहानी का मर्म समझना है, और जो समझना जानते हैं वो समझ लेते हैं। तो अब जब धनुष टूटता है तो आसपास के लोग विचलित हो जाते हैं, मतलब आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें पूरे वो एकदम से कुछ ऐसी प्रकृति का कुछ नियम है कि बहुतों तक वो चीज़ें पता लग जाती है कि शिव धनुष किसी ने तोड़ दिया। तो परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर आते हैं वहाँ पे, क्योंकि परशुराम जी को तो यही होता है कि भाई मैं शिव का धनुष तोड़ सकता हूँ। ब्राह्मण थे वो और बड़े ज्ञाता थे और बहुत ही पूजनीय रहे, राम के भी पूजनीय थे, सबके पूजनीय थे। तो उनको खुद का जो राज्य है ना वो हिलता हुआ नजर आता है। तो कौन ऐसा पैदा हो गया भाई जिसने धनुष तोड़ दिया? तो वो आ जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक वो डायलॉग आपसे करता हूँ, कहता है, ओ राजा जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी बतला वरना सब चौपट कर डालूंगा, जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। ये मतलब डायलॉग समझाने के लिए सब। तो वहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई हमने किया ये कार्य, और आप गुरु को प्रणाम करते हैं, परशुराम जी को। और अब होता क्या है वहाँ पे, उनको विश्वास नहीं होता। वो कहते तो बालक रूप है भाई, ये कल का बालक कैसे तोड़ देगा? क्योंकि उनको मालूम होता है कि 2-4 लोग ही ऐसे, ज़्यादा नहीं है। ऐसा होता भी नहीं है कि शिव का धनुष कोई तोड़ पाए, मतलब शिव के ज्ञान को कोई जान पाए। कभी ऐसा होता है कि कुछ चंद ही लोग को वो खुशनसीबी होती है, नहीं तो सब अपने भोग विलास और पाखंड और ये आडंबरों में पड़े रहते हैं, तो उससे उसकी प्राप्ति होती नहीं है। अब वो वहाँ पर फिर रामचंद्र जी कहते हैं, शिव धनुआ जिसने तोड़ा है कोई शिव का प्यारा ही होगा, और प्रभु वो दास तुम्हारा ही होगा। तो राम अपना बाल रूप में थे, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि भाई कोई दास आपका ही दास है भाई, मैं आपका ही दास हूँ। फिर वो लक्ष्मण उनको एक आध कड़वी बात भी बोलते हैं, रामलीला में दिखाया जाता है, तो उससे कई बार क्रोध भी बढ़ता है। तो लक्ष्मण जी का एक वहाँ पे वो है कि जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पीरा जाता है। तो ये राधे श्याम जी की रामायण है, एक पंडित राधे श्याम जी की, उसमें ये काफ़ी इस तरह के डायलॉग मिलते हैं। अब वो वहाँ पर क्या होता है कि वो शिव जी, फिर उससे कहा गया भाई मेरे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा, तूने शिव धनुष तो तोड़ दिया, मुझे विश्वास नहीं आ रहा, हो सकता है गलती से टूट गया हो तेरे से, तो उन्हें विश्वास नहीं आता। फिर वो अपना धनुष देते हैं कि इस पे प्रत्यंचा चढ़ा। उस प्रत्यंचा चढ़ाने का मकसद ये है कि वो 2-4 सवाल जवाब खुद ज्ञान के बारे में श्री राम जी से करते हैं, और श्री राम जी जब उनका जवाब दे देते हैं फिर वो उनको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। बाकी आगे की तो लीला चलती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुरु जी ने जो सिखाया था, सीता जो आत्म स्वरूप थी, राम ने सीता का वर्ण किया था धनुष तोड़ के। कहते हैं जो राम शिव का धनुष तोड़ देगा, शिव का धनुष तोड़ने का मतलब है जो शिव के ज्ञान को जान लेगा वही आत्मा को पाएगा, या इसको उल्टा कर सकते हैं, जो आत्मा को जान लेगा वही शिव को पाएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अब वो क्या है कि वहाँ पे सीता का हो जाता है, उनसे विवाह हो जाता है, आ जाते हैं। अब जो है गुरु जी को तो पता था
कि भाई ये विवाह करके बैठ जाएगा, इससे थोड़ा कुछ भला होना है। रामचंद्र जी को मैं इसलिए थोड़ी ना यहाँ पे सिखा के बताया था कि राजा बन के बैठ जाएंगे। उनको तो उन्होंने रावण के नाश के लिए बुलाया था, बनाया था तैयार। तो जैसे भी गुरु अपनी लीला रचते होंगे जिस वजह से भी, तो वन को चले जाते हैं। वन को चले जाते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची जाती है कि लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आना। मतलब इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि हमारी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती है आत्मा की, उस लेवल से जब बाहर चली जाती है तो वो चोरी हो जाती है। उस चोरी का मतलब ये है कि अहंकार, काम, क्रोध, ये सब हमें उसको आत्मा को चोरी कर लेता है। कई बार जैसे वो सोने के मरक के चक्कर के लालच में चोरी हो गई, तो फिर वो रामचंद्र जी उसको फिर उनसे छुड़ा के लाते हैं। अब होता क्या है, जो अक्सरीली जो बात है वो यहाँ समझने वाली है। हर अहंकार तोड़ने वाला दूसरे का खुद भी एक दिन अहंकार के वशीभूत होता है। 10 साल में हो, 20 साल में हो, 50 साल में हो, 2 जन्म में हो। अब होता क्या है, रामचंद्र जी जीत जाते हैं, रावण पे विजय हासिल कर लेते हैं। रामचंद्र जी अच्छे गुण थे, सीता मिल गई तो उन्होंने पश्चाताप भी किया इस चीज़ का। कहते ये कथा कहती है कि उन्होंने जाके जो हिमालय में पश्चाताप किया था कि मेरे हाथ से एक ज्ञानवान ब्राह्मण की हत्या हो गई जो शिव भक्त था। और उन्होंने लक्ष्मण जी को ही बोला कि भाई वो शत्रु नहीं है, अब शत्रुता खत्म, अब वो बड़े ज्ञानवान है, आप उनसे कुछ सीख के आओ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें कुछ समझाने का तात्पर्य है, मतलब इनके पीछे कि शत्रु को खाली शत्रु ही नहीं मानना है, किसी छोटे को खाली छोटा ही नहीं मानना है, और बड़े को केवल बड़ा ही नहीं मानना है। अब वहाँ पे होता क्या है कि आ जाते हैं, चलो रामचंद्र जी आ जाते हैं, राजपाट संभाल लेते हैं। अब जब संभाल लेते हैं तो अहंकार को तो घेरना ही था। तो अहंकार को जब घेरने लगा, जब रामचंद्र जी जो है उनके मन में ये आया कि भाई जब मैं इस लायक हो ही गया हूँ तो फिर सबको जो है एक झंडे के नीचे लाते हैं। आजकल भी जैसे नेता वेता ऐसे ही करते हैं, एक ही झंडे के लिए लाते हैं, जो भी फालतू बोलेगा उसी को देखेंगे। तो उस समय कहते हैं अश्वमेध यज्ञ का वो था। लेकिन हो क्या गया, उन्होंने सीता का त्याग कर दिया था। वो अहंकार उनके अंदर, सीता का त्याग हुआ, और सीता जो आत्मा थी उसके त्याग के बाद जब उन्होंने किया और वो जीतते गए, घोड़ा जो है सब जगह दौड़ाया गया, सब जगह जीतते गए। अब सब जगह जीतने के बाद जब उनका अहंकार बढ़ा तो फिर वहां पे दूसरे ऋषि प्रकट हुए। सीता माता चली गई, कहते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वहीं उन बच्चे का जन्म हुआ। जो सीता माता उस समय गर्भवती थी, उन्होंने 1 के 2 बनाए, कथा जैसे सुनाती है। अब तब विश्वा उनको जो है ऋषि जी को उनको पता लग गया था, लव कुश जी के गुरु को, कि राम अहंकारी हो चुका है, अब राम का अहंकार तोड़ना था। तो रामचंद्र जी सब जगह जीतते हैं, लेकिन जब लव कुश से सामना होता है तो वहाँ पे हारते हैं। यही प्रकृति है, यही नियम है। मेरी ऐसी समझ है, कुछ गलत हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कहीं लिखी नहीं हैं तो उनको अब लिख लेना भैया। ज़रूरी तो नहीं है कि तुलसीदास जी की रामायण खत्म हुई, रामायण तो बहुतों ने लिखी है, हजारों लोगों ने लिखी है। किसी दिन और चर्चा करेंगे राम के बारे में, 1-2 विचार और भी अच्छे हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसी तरह से आप सब विचार करें, अच्छे विचार करें। आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा प्रणाम है। जय सच्चिदानंद।